फाइनली देखा है तो ईस्ट बंगाल भाई प्रॉपर साइनिंग कर रही है, वैल्यूएबल साइनिंग कर रही है। वो आई लीग के बेस्ट प्लेयर को एज अ बैकअप प्लेयर साइन कर रही है भाई, जो कि मैं कहूँ कि बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। थॉम्बाई सिंटो के आने के बाद से मेरे ख्याल से ईस्ट बंगाल में कुछ तो चेंज हुआ है, जो कि इतनी अच्छी साइनिंग्स देखने को मिल रही है भाई। आई लीग के कुछ बेस्ट प्लेयर्स को वो साइन करी है भाई। और भाई वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा वो आई लीग का वीडियो देखे हैं, जो मैं 2 पार्ट में बनाया था, और उन दोनों पार्ट में मैं बात किया था आई लीग के उन बेस्ट प्लेयर्स के बारे में, जो कि लास्ट सीज़न आई लीग में बहुत ही अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी। अगर आप नहीं देखे हैं ना, तो आप उसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि उसमें से भाई कई प्लेयर साइन हो रहे हैं, और ये 3 प्लेयर जिनका नाम मैं लेके आया हूँ, हुँ, वो 3 प्लेयर उस लिस्ट में भी है। और फाइनली देखा है तो उनकी साइनिंग हो रही है भाई किसी न किसी आईएसएल क्लब ने। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले प्लेयर है मर्टन रैना, ये भी भाई मेरे लिस्ट में था, और मैं उस टाइम ही बताया था, उसी वीडियो में बताया था कि मर्टन रैना को मैं ना इंटर काशी के अगेंस्ट जब खेलते हुए देखा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैच चल रहा है मर्टन रैना वर्सेस इंटर काशी, क्योंकि इंटर काशी अटैक पे अटैक कर रही थी और मर्टन रैना उनके अटैक को भाई बहुत ही शानदार तरीके से डिफेंड कर रहे थे। और मैं कुछ और मैचेस में भी देखा तो भाई वो बहुत ही अच्छे लगे, स्टैट भी उनके बहुत ही अच्छे हैं। अगर देखा जाए तो 21 मैचेस वो खेले हैं और 4 गोल्स भी मारे भाई राजस्थान रॉयल्स के लिए लास्ट सीज़न। और अच्छी खासी हाइट है, अच्छी खासी फिजिकैलिटी, और सेक्टर बैक पोज़ीशन पे खेलते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है भाई। अब अगर देखा जाए तो आपके पास अनवर अली के अलावा आपके पास मॉडर्न रैना जैसा एक ऑप्शन है, उसके अलावा लालचुंग जैसा एक ऑप्शन। और अगर आप लालचुंग नुंगा को राइट बैक पे डालते हो, जो कि उनकी ये पोजीशन है, अच्छी पोजीशन है, वो उस पोजीशन पे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेफ्ट बैक पे आप जब जब उनको डाले हो भाई, मैं बार-बार कहा हूँ कि वो उनकी पोजीशन नहीं है। श्रीलंका के एफसी में वो एज़ अ राइट बैक खेले थे, और वहाँ पे देखा है तो अच्छी परफॉर्मेंस दिए थे। अगर आप लालचुंग नुंगा को राइट बैक पे डालते हो, तो बैकअप के तौर पे राकिब हो जाएँगे। एक राइट बैक सॉल्व। सेंटर बैक पे अगर आप देखिएगा तो अनवर अली, मटन रैना, सेंटर बैक सॉल्व। एक फॉरेन सेंटर बैक, उसके बाद से कोई बैकअप सेंटर बैक रहे, मेरे ख्याल से राशिद अगर खेल सके तो। सेंटर बैक सॉल्व, नहीं तो मटन रैना तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, आपके पास इतने ऑप्शन हो गए। लेफ्ट बैक पोजीशन पे आपके पास मार्क जेसन पुया है, मेरे ख्याल से नीशू कुमार तो रिलीज़ हो चुके हैं, और शायद रोहत लागरा भी रिलीज़ हो जाए। एक अच्छा लेफ्ट बैक और साइन हो, उसके बाद से आपका बैक लाइन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से अगर आपको राइट बैक साइन करना है, वो आपके लिए प्लस साइनिंग ही। तो मैं कहूँगा कि ये साइनिंग बहुत ही अच्छी है, वही डिफेंस लाइन को आपको देखा है तो और अच्छा बनाएगी। इसके अलावा देखा है तो एक डिफेंसिव मिडफील्डर की बात आ रही है, जिसको साइन कर चुकी है ईस्ट बंगाल, और अपडेट आ चुका है भाई, और उनका नाम है रेलसांगा। अगेन एक और प्लेयर जो कि भाई मेरे लिस्ट में थे आपके। एक डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर है, रियल काश्मीर में खेल रहे थे और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिए थे वहाँ पर भी। अगर देखा है तो वहाँ पर उन्होंने 21 मैचेस में 3 गोल्स मारे और 2 असिस्ट दिए एज़ अ डिफेंसिव मिडफील्डर भाई। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपके मिडफील्ड में राशिद तो हैं, मोहम्मद राशिद रहने वाले हैं। उसके अलावा आपको इन पोजीशन के लिए दिक्सन और सौबित जैसे प्लेयर आपके पास पहले से थे। अब आपको चाहिए है ना एक तीसरा बैकअप, जो कि समय-समय पे एज़ अ सब्स्टिट्यूट, या फिर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो वो खेल सकेगा। और रेमसांगा मेरे ख्याल से बेस्ट चॉइस है आपके लिए। यहाँ पे अगर आप कोई बड़ी साइनिंग करते या फिर कोई एज प्लेयर साइनिंग करते हो, बहुत ही खराब होता। अब यहाँ पे क्या है ना, सौविक आपके 32 के हैं। दिल्ली 33 के हो जाएँगे, और फिर मेरे ख्याल से दिल्ली 34-35 उनका हो जाएगा 1 डेढ़ साल। हुँ। जैसे ही वहाँ पे वो पहुँचेंगे, तैसे ही उनकी परफ़ॉर्मेंस देखिएगा कि धीमे-धीमे खराब होती जाएगी, क्योंकि एज फैक्टर आता है, इंडियन प्लेयर्स हो चाहे फॉरेन प्लेयर हो। एज फैक्टर आएगा, तो डिक्सन के अलावा फिर आपकी सेकंड चॉइस बन सकते हैं रेमसांगा। और आपके अगर आरएमबीएल की स्क्वाड से, या फिर आया आपके देखा जाए तो सीएफएल की स्क्वाड से अगर कोई प्लेयर आ गया, जैसे नसीब रहमान और तन्मय दास जैसे प्लेयर्स का नाम आते रहता है, तो आपका जो डिफेंसिव मिडफील्ड वाला पोजीशन है ना, वो सॉर्ट आउट हो चुका है। तो बैक लाइन सॉर्ट आउट, डिफेंसिव मिडफील्ड सॉर्ट आउट, फॉरवर्ड आपका सॉर्ट आउट है। फॉरेन साइनिंग करनी है, 6 अच्छी फॉरेन साइनिंग, आपकी टीम बहुत ही शानदार दिखे। एक और प्लेयर का आ रहा है, इनकी साइनिंग कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर इनकी साइनिंग हुई तो बैक लाइन आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। उनका नाम है लाल रेमरुआथा, जो कि अगेन देखा है तो मेरी लिस्ट के इन प्लेयर हैं, और लास्ट सीजन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिए थे, कोई भी अगर लिस्ट बनाएगा ना उनको रखेगा जरूर। लास्ट सीजन के मेरे हिसाब से वो बेस्ट लेफ्ट बैक है, या फिर कहा जाए बेस्ट डिफेंडर है। 23 साल के ही प्लेयर है, और पिछले 2 सीज़न से लगातार परफॉर्मेंस दे रही है। लास्ट सीज़न और उसके पहले वाला सीज़न लगातार बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं चर्चिल ब्रदर्स के लिए, और मैं अभी से ही नहीं,
पिछले सीज़न भी मैं बोला था कि ये बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, इनको किसी न किसी टीम को साइन करना चाहिए। लेकिन उस सीज़न देखा है तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस सीज़न बहुत से आईएसएल क्लब उनके पीछे पड़े हैं और सुनने में आ रहा है कि ईस्ट बंगाल उनकी साइनिंग कंप्लीट कर सकती है। अगर उनकी साइनिंग कंप्लीट कर दी, तो भाई आपका लेफ्ट बैक पोज़ीशन सॉर्ट आउट हो जाएगा भाई। और वो बहुत ही शानदार प्लेयर है, अगर इस सीज़न परफ़ॉर्मेंस ही देखी जाए, तो 20 मैचेस में वो 1 गोल मारे और 4 असिस्ट दिए भाई, फ्री किक भी लेते हैं, कॉर्नर्स भी लेते हैं, उनका लेफ्ट फुट बहुत ही शानदार है और अटैकिंग फुल बैक है भाई, अटैकिंग फुल बैक है। मैंने सजेशन भी दिया था कि वो उड़ीसा में जाए क्योंकि लुबेरा के अंडर वो और भी ज़्यादा अटैकिंग फुल बैक बन जाते, लेकिन मैं ईस्ट बंगाल में भी लेफ्ट बैक की ज़रूरत है और अगर ईस्ट बंगाल में आते हैं तो ईस्ट बंगाल का बैकलाइन तो भाई मेरे ख्याल से सॉर्ट आउट हो चुका रहेगा और जैसा कि मैं बोला बैकलाइन सॉर्ट आउट, मिडफील्ड सॉर्ट आउट, अटैक पहले से सॉर्ट आउट है, आपके पास इनफ ऑप्शन है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ दिखे तो फॉरेन साइनिंग करनी, आपकी टीम सॉर्ट आउट, पूरी तरीके से टीम अच्छी खासी बन चुकी रहेगी। तो देखा जाए तो थॉमस सिंटो के आने के बाद से कुछ तो चेंजेस दिखे हैं भाई अब ईस्ट बंगाल में। अब देखते हैं आगे चल के ईस्ट बंगाल और कौन-कौन सी साइनिंग्स करती है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपके क्या थॉट्स है भाई इन साइनिंग्स को लेके? हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।